जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सत्य सनातन धर्म मेल जोल करना सिखाती है। आज जो देश अपने आप को पूर्ण विकसित कर रहे हैं, विकसित मान रहे हैं, जहां कई ट्रिलियन डॉलर जिनकी अर्थव्यवस्था है, तो क्या वहां के नागरिक, वहां के लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट और पुष्ट हैं? उनका आपस में मेल जोल, सौहार्द बना हुआ है? वो किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में को अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देखने को मिल रहा है कि आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बनता जा रहा है। किससे लड़ रहे हैं? एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, परिवार में परिवार से लड़ रहा है, समाज में लड़ रहा है, हर देश के अंदर लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, विरोध पैदा कर रहे हैं। तो ये मेल जोल, ये जीवन है, शरीर है, संसार है, संबंध है, इसका अर्थ है, तत्व है, इसका प्रयोग अनुभव हो रहा है कि इसका सही प्रयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो शोध किया है, अनुसंधान किया है, अनुष्ठान किया है, वो सबको जोड़ने का है, सबको एक साथ जोड़ने का है। धरती अंबर को एक साथ जोड़ने का है, पूरे जगत को एक साथ जोड़ने का है, क्योंकि अकेला न कोई संसार में रह सकता है और अकेले स्वयं कोई पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे से प्रकृति, पुरुष, धरती, नारी के संयोजन से, संयोग से जीव पैदा होते हैं, जंतु पैदा होते हैं, अन्न, फल, वन औषधियां, वनस्पतियां पैदा होती हैं। धरती में भी स्वयं की अपनी कोई शक्ति नहीं है जिससे पैदा कर सके, जब तक प्रकृति रूपी पुरुष से उसका संबंध न हो। उसी तरह से नारी या पुरुष स्वयं अकेले नहीं पैदा कर सकता जब तक एक दूसरे से परस्पर संबंध न हो। ये संबंध और एक दूसरे से संयोग, योग ही जीवन का आधार है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये जो दबाव देखने को मिल रहा है, वो प्रकृति का जो प्रभाव है, जो ऋतुओं का परिवर्तन है, उसी के कारण प्रभाव और दबाव को सब लोग अनुभव करते हैं। प्रकृति के जो गुणकारी प्रभाव है, उसी से लोग, पूरा जगत प्रभावित है, जो मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस संसार के जो गुणकारी प्रभाव हैं,
इससे कोई प्रभावित ना हो, दुष्प्रभावित ना हो। ये सम के रूप में व्यवस्था हो, समान अवसर सबको हो, अति ना हो किसी की, प्रकृति की अति ना हो, धरती पर अति ना हो। अति आवश्यक लोग जब जरूरतें अपनी बढ़ा लेते हैं, जितना उन्हें जरूरत है उससे ज्यादा। आज का मनुष्य जब उसे सोना होता है तो वो जागता है रात में। रात विश्राम के लिए है, दिन काम के लिए है। काम के समय 12 बजे तक लोग सोते हैं, 11 बजे तक सोते हैं। काम के समय आराम और विश्राम की जगह काम लोग करते हैं। आज लोगों की बुद्धि उल्टी होती जा रही है। दिन की गणना रात के 12 बजे से ही लोग शुरू कर देते हैं। 12 बजे के रात के बाद 1 बज जाता है, वो दूसरे दिन के गणना में लोग देखते हैं उसे। हमारे यहां ऋषियों ने सुबह जब सूरज की शक्ति बहे तब से दिन की शुरुआत, काम की शुरुआत, क्योंकि जो शक्ति का ऊर्जा का माध्यम है वो सूर्य है। और रात के समय विश्राम, इस शरीर को जोड़ने के लिए अंदर की सांस, जो नाकुना के 2 छिद्र हैं, ये छिद्र एक सांस को, एक चंद्र नाड़ी को रोका जाए तो सूर्य की नाड़ी चलती है, तो दोनों स्वर मिलते हैं मूलाधार में। दो परस्पर विरोधी शक्तियों को जब मिलाया जाता है तो संयोग शक्ति उत्पत्ति की परिस्थिति पैदा होती है। दोनों हाथों को जब जोड़ा जाता है, सीताराम कहा जाता है, तो शक्ति का और ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। मूलाधार से लेकर जब 7 चक्रों को प्राणों के माध्यम से एक दूसरे से शरीर के अंदर जोड़ा जाता है, तो सत्य की शक्ति, सर्वशक्ति, महान शक्ति शरीर के अंदर स्फुटित होती है। जब यज्ञ किया जाता है तो धरती को अंबर से जोड़ा जाता है। धरती की अवस्था जो यथा स्थिति है जीवन की, यथा स्थिति में है, सम के स्थिति में है। जब अति गर्मी पड़ती है तो धरती का तत्व समुद्र के माध्यम से प्रकृति में पहुंचता है, जो प्रकृति के गति को में बाधा डालता है। अधिक ठंडी पड़ने से भी प्रकृति के गति में, क्योंकि ऊष्मा कम हो जाती है अधिक ठंडी से, संसार में और शरीर में गति में बाधा पड़ती है। इसीलिए अति का ना बोलना, अति का ना चुप रहना, अति का ना बरसात, ना अति की धूप या अति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम
मन के द्वारा जब संसार को जोड़ा जाता है तो हमारे ऋषियों ने इसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया, मन को उल्टा कर दिया। मन को उल्टा करें तो ये नमः नम बन जाता है। तो नमः जो हम हैं, हम यानी एक वचन नहीं होता है, दो वचन होता है। एक दो लोग मिलते हैं, दो से अधिक की गणना को हम कहते हैं। ना मह, ना जो हम नहीं हैं, ना मह जो हमारे लिए है, जिससे हम हैं। हम अकेले कुछ नहीं है, हम और हमारे लिए क्या कार्य उचित है, हमारे लिए आहार क्या उचित है, उसका उपाय क्या है, उसका उपयोग क्या है, धरती का प्रकृति का प्रयोग क्या है, इस शरीर का उपयोग क्या है, प्रकृति का उपयोग क्या है, संसार के अर्थ, संसार के संबंधों का निर्वाहन उपयोग प्रयोग क्या है, सभी पर विस्तृत दृष्टिकोण हमारे ऋषियों ने दिया है। पवित्रता, गौ के द्वारा पवित्रता, ज्ञान के द्वारा विचारों में पवित्रता, यज्ञ के द्वारा प्रकृति में पवित्रता, सुगंधता। तो जब स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहने की कामनाएं सभी की है, सुखी रहने की कामनाएं सभी की है, तो ये कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए, और उसी का उपयोग प्रयोग विधान है। जो सत्य से हम जुड़े रहे तो सत्य सबसे जुड़ा है। जो सत्य धर्म है, सत्य के रूप में शक्ति है, सत्य के रूप में प्राण है, सत्य के रूप में परमात्मा है, वो सबसे जुड़े हैं, सबसे उनका योग संयोग है। तो हम भी सत्य से जुड़कर ही पूरे संसार से जुड़ सकते हैं, संसार के कामों से जुड़ सकते हैं, संसार के सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जीव पैदा होते हैं, लेकिन इसे जीवन का धन प्रेम है, सत्य है। संसार का अर्थ का प्रयोग जीवन के लिए है, प्रेम के लिए है, सत्कार सेवा के लिए है। इसलिए ऋषियों ने पूरा प्रयोग उपयोग का उपाय, और ये उपाय सबके लिए सार्थक सिद्ध होता है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक देश, किसी एक मान्यताओं को मानने वालों के लिए नहीं। इसलिए सबको मिलजुल कर इस पर विचार रखने चाहिए, इस सद्विचार को स्वीकार करना चाहिए। और जब ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं तो प्रक्रिया के माध्यम से जो जीवन का कारण है, लोग कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन जीवन के कारण को ही आज नहीं जानते, जीवन के आधार को ही नहीं जानते, आजीवन के आधार को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि जीवन के कारण जो है वो संतुष्ट होना, पुष्ट होना है, सत्य से जुड़ करके जीवन को सफल करना है। आप सभी महान भाव धर्म का समर्थन करना चाहते हैं, धर्म के द्वारा परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने की कृपा करें। जय श्री राम।